नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अग्निलोक की कुछ शक्तियों की आज मैं परिचय बताने जा रहा हूं और साधना भी, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा के रखो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर हमसे संपर्क करें। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर होगा। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको देखिए अग्नि लोक में रहने वाली कुछ शक्तियाँ जिनका परिचय मैं बता दूं। कुछ लोगों ने मांगी है अग्नि लोक की साधनाएं बहुत, तो देखो अग्निवती अप्सरा की मैं साधना जो डाल चुका हूं वो भी अग्निदेव की साथ रहने वाली है, अग्निवती। और एक अग्निपरा अप्सरा है जो और लोगों ने भी नेट पर डाली है, कई लोगों ने। हालांकि उन्होंने पूरा ये नहीं बताया कि वो कहाँ रहती हैं क्या नहीं, वो अग्नि लोक में ही रहती हैं, अग्निदेव के साथ रहती हैं, अग्निपरा अप्सरा। और एक अग्निमुखी नाग कन्या साधना आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अग्निमुखी नाग कन्या, क्योंकि जैसे नागदेव जो है हर जगह रहते हैं। नागदेव कुछ ऐसे भी हैं जो जल में रहते हैं, नागदेव कुछ ऐसे हैं जो सूर्य भगवान के साथ रहते हैं, सूर्य की किरणों में रहते हैं। कुछ नाग ऐसे हैं पर्वतों पर रहते हैं, कुछ वृक्षों में रहते हैं, कुछ तालाबों में रहते हैं, कुछ चौराहे पर रहते हैं, कुछ अंतरिक्ष में भी रहते हैं, खाली अंतरिक्ष में, शून्य में भी। नाग हर जगह रहते हैं नागदेव। तो अग्निमुखी नाग कन्या जिनकी साधना आज मैं बताने जा रहा हूं आपको, जो अग्निदेव के साथ रहती हैं, अग्नि लोक में रहती हैं, अग्निमुखी नाग कन्या। पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, कहीं नाम भी नहीं सुना होगा, अग्निमुखी नाग कन्या। और अग्निमुखी नाग कन्या है जैसे ऐसी अग्निमुखी एक अप्सरा भी हैं। अग्निमुखी नाग कन्या की आज मैं साधना आपको बताने जा रहा हूं। और भी बहुत सी हैं अप्सराएं, अग्नांगी अप्सरा भी हैं एक, और एक अग्नांगी यक्षिणी भी हैं, अग्नांगी गंधर्व भी हैं, और अग्निमुख बैताल भी होता है जिसको लोग अज्ञा बैताल के नाम से कहते हैं। तो ये अग्निमुखी नाग कन्या है। और अग्निमुखी विद्याधरी भी होती हैं, अग्निमुखी गंधर्विणी भी मतलब होती हैं अग्निमुखी। लेकिन यहाँ पर नाग कन्या की मैं बात करूँगा, अग्निमुखी। इनकी साधना की जाती है या तो प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ करें या फिर नाग पंचमी से प्रारंभ करें तो बहुत अच्छी है, नहीं तो किसी भी महीने की प्रतिपदा से प्रारंभ कर सकते हैं इनकी साधना। आप शुक्ल प्रतिपदा या कृष्ण प्रतिपदा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे होली, दीपावली, नवरात्रि, ग्रहण, रवि पुष्प, गुरु पुष्प में भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। अगर नक्षत्रों की बात करें तो कृतिका नक्षत्र शुभ दिन हो तो आप उस दिन भी प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे मंगलवार कृतिका हो या रविवार शनिवार कृतिका हो तो भी आप कर सकते हैं ये साधना प्रारंभ। इस साधना में आपको लाइफ टाइम शाकाहारी रहना पड़ेगा साधना करने वाले व्यक्ति को,
और साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। इससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, साधना बताऊंगा, परिचय और भी कुछ बताऊंगा। देखिए, अगर आप देश दुनिया की सच्ची खबरें जानना चाहते हैं तो आप सुदर्शन चैनल ज़रूर देखा करें। और सुदर्शन चैनल वैसे तो 24 घंटा देख सकते हैं आप, लेकिन शाम को 8 बजे बिंदास बोल या 9 से 10 जनमत आता है। शाम को कभी जागो आता है 8 बजे, तो कभी बिंदास बोल, कभी जन संवाद। तो ज़रूर देखा करें, आपकी आंखें खुल जाएंगी, ये सत्य है। और 4 तारीख वाला सुदर्शन जरूर देख लेना, 4 अगस्त 2024 वाला बिंदास बोल 8 से 9 वाला, और 9 से 10 जनमत भी देख लेना। आपको कुछ ठीक लगेगा, लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं। मैं समझता हूँ, हालांकि खबरें तो वो सच्ची देते हैं, बिकाऊ मीडिया कभी नहीं बताती है, लेकिन कुछ ऐसी सूचना है जो अच्छी लगेगी सुन के सनातनियों को थोड़ी सी। मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वैसे भी जिहादियों ने हमारे चैनल को मतलब रिपोर्टिंग गलत दे दे के फ्रीज करवा दिया था, ताकि व्यूज हज़ारों या लाखों बनने पर भी 100-200 के ही आसपास दिखते हैं व्यूज, कभी तो 70-72 ही दिखते हैं। तो उसका मुझे कोई डर नहीं है। मेरे अगर 72 लोग भी देखने वाले अच्छे हैं, अच्छा अगर एक भी है, तो मैं अपने चैनल को सार्थक मानता हूँ। मैं कोई रुपए पैसे कमाने के लिए चैनल नहीं बनाया। अगर हमारा चैनल देखने से एक व्यक्ति को भी अगर ज्ञान मिलता है, एक व्यक्ति भी कोई अगर अपना जीवन में कोई परिवर्तन लाता है, कोई अगर हिंदुत्व की जागृति अपने जीवन में लाता है, एक व्यक्ति भी, तो भी मैं अपने चैनल को धन्य और सार्थक मानता हूँ चलाना। तो ऐसा मैं हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। तो जितने मेरे चैनल को देखते हैं हमेशा डेली, तो वो मेरे सब सगे अपने परिवार के हैं, ऐसे समझता हूँ मैं कभी ऐसा नहीं समझता कि आपने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा, आप मुझसे नहीं मिले, मैं आपसे नहीं मिला, ऐसा नहीं मैं समझता अपने मन में। मैं समझता हूँ कि आप लोग सब मेरे परिवारी जन हैं और मेरे एकदम खास परिवारी जन हैं। मैं बोलता ही हूँ कि कृष्णा दल एक अपना परिवार है। कृष्णा दल में तो वैसे 80,000 से ऊपर लगभग सदस्य हैं, लेकिन सबकी भाई बिजी लाइफ है, नहीं देख पाते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग हालांकि देखते भी हैं, तो फ्रीज होने के कारण व्यूज ज़्यादा दिखते नहीं। अब जैसे 1 लाख अगर व्यूज बनेंगे तो मुश्किल से 100-200 व्यूज दिखाई पड़ेंगे उस पर, ऐसा होता है फ्रीज में। तो फ्रीज करवा दिया था जिहादियों ने हमारा चैनल, कोई बात नहीं, मोनोटाइज हो चुका था, वो भी मोनोटाइजेशन भी ख़त्म करवा दिया था चैनल का। कुछ लोगों ने मेंबरशिप भी ली थी, वो भी सब रुपए चले गए, यूट्यूब खा गया, क्योंकि मोनेटाइजेशन नहीं ख़त्म कर दिया उसने। फिर कई बार मुझे सूचना दी कि अब अप्लाई दोबारा करो मोनेटाइजेशन के लिए। मैंने कहा करूँगा ही नहीं, अब ऐसे नहीं करूँगा, जब तक फ्रीज रहेगा तब तक नहीं करूँगा। अब पहले अनफ्रीज हो जाएगा तब मोनेटाइज कराऊँगा दोबारा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं अग्निमुखी नाग कन्या की साधना बताने जा रहा हूँ। इस साधना से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं जो ना प्राप्त कर सको, पहली बात। दूसरी बात, ये नागमुखी मतलब अग्निमुखी नाग कन्या जो है, ये जहाँ चाहो वहाँ आग भी प्रकट कर सकते हो इनकी सिद्धि से आप। और इनकी सिद्धि से आप एक घर में, एक मोहल्ले में भी, एक कस्बा में भी, एक तहसील में भी, एक ज़िला में भी, और एक देश में भी आप आग लगा सकते हो। इन्हीं की एक ऐसी क्रिया होती है जिससे पूरे विश्व में भी आग लगाई जा सकती है। ऐसी इतनी बड़ी ये शक्ति है, कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं। इनको आप माता रूप में ही सिद्ध करना, या बहन रूप में कर सकते हो, पुत्री रूप में कर सकते हो। और गंदी बातें मन में भी मत सोचना। माताएं बहनें भी बहन या पुत्री या माता रूप में इनकी सिद्धि करें, और भाई भाई लोग, और कोई इधर उधर की बात मत सोचना। और इनकी साधना करने के बाद शत्रु तो आपका बचेगा ही नहीं कोई,
शत्रु पैदा ही नहीं हो गए, जे समझ लो आप शत्रु से हीन हो जाओगे, पूरी दुनिया में आप शत्रुओं से हीन हो जाओगे। नाग कन्या ये है और अग्निमुखी नाग कन्या है। ये मारण मोहन वशीकरण आकर्षण उच्चाटन स्तंभन पौष्टिक कर्म रासायनिक कर्म शांति कर्म, ये तो बहुत ही छोटी चीज़ें हैं इनके लिए। ये तो इन इच्छा मात्र से हो जाता है अगर आप साधक हो इनके सच्चे। तो आपकी इच्छा मात्र भी नहीं करनी पड़ती है, आपको अगर आवश्यकता है जिस चीज़ की वो काम हो जाता है। ऐसी ये हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, ये सिद्धि भी बहुत बड़ी है, तो जो बड़ी सिद्धियां होती हैं उनमें मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है, ये भी ध्यान रखना। दीक्षा लेके साधना करें, बिना दीक्षा के कभी कोई साधना सफल नहीं होती है। इनका जाप जितना करें, जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन करें, मार्जन का 10 ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ण की हो सकती हैं, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना कोई भी कर सकता है, लेकिन सनातन के मानने वालों को ये सिद्ध होती है। जो सनातन का कोई विरोधी है तो वो इनकी साधना करेगा तो सफल नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। और सनातन पर जब सनातन के लिए जब लोग उल्टा सीधा जैसे बोलते हैं, सनातन के साथ कुछ अन्याय होता है। अब मैं एक प्रश्न यहाँ पर करूँ, फिर अग्निमुखी के बारे में और बताता हूँ। कुछ लोगों ने भीम आर्मी बना ली, दलित लोगों ने, दलित अपने को कह के कुछ लोग दलित के ऊपर बहुत बड़ी राजनीति करते हैं। लेकिन जो अयोध्या में 12 साल की दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, किसी जिहादी ने किया, तो उस पर कोई दलित प्रेमी क्यों नहीं बोलता है? मुंह में क्या फेविकोल भरा है, कि मुंह में बिष्टा भरी है, कि मुंह में क्या भरा है, जो कोई नहीं बोला। अगर दलित के साथ कोई जिहादी अगर कोई अत्याचार दुराचार या बलात्कार कोई करता है कन्या के साथ या स्त्री के साथ, तो फिर भैया 3-5 बीजेपी बोलेगी, बस 3-5, और सब कहाँ चले जाते हैं? मुंह में बिष्टा भर लेते हैं क्या? फेविकोल तो अगर कहूँ तो छोटी बात होगी, वैसे बहुत दलित प्रेम दिखाते हैं। 12 साल की जो बच्ची अयोध्या में जिसका बलात्कार किया गया, सुदर्शन पर मुझे पता चला है, और उसके बारे में किसी ने मुंह नहीं खोला, सारे के सारे मुंह बंद हो गए। बिकाऊ मीडिया, दलित प्रेमी मीडिया, दलित तथाकथित दलित पर राजनीति करने वाले लोग मुंह में बिष्टा भर ली है, फेविकोल तो नहीं कहूँगा मैं। उस बिष्टा को निकाल के और मुंह खोल दो दलित प्रेमियों, जो दलित पर राजनीति ओछी राजनीति करते हो, जो दलित के नाम पे वोट लेते हो, जो दलित के नाम पर दुष्प्रचार करते हो, तो कुछ तो बोलो, मुंह से बिष्टा निकाल दो। नहीं निकालेंगे, बिष्टा भरे रहेंगे गले तक मुंह में वो लोग। अगर सनातन को गाली देनी हो या किसी दलित को भड़का दें सनातन के विरुद्ध, वो कोई सनातन के खिलाफ बोल दे, जबकि दलित भी सनातनी होते हैं, दलित भी हिंदू ही हैं, दलित भी सनातनी हैं, दलित भी हमारे भाई बहन हैं, तो फिर बहुत कुछ कहेंगे। अब अयोध्या में जब बलात्कार हुआ 12 साल की बच्ची के साथ, तो भीम आर्मी वाले कहाँ चले गए? जिन्होंने भीम आर्मी बनाई थी भाई, कहाँ गए? बॉर्डर पर तो नहीं गए होंगे, फिर कहाँ गए? कहाँ घुस गए? पूछो इनसे, कहाँ घुसे? कैसे निकलोगे और कब निकलोगे? जब सनातन को गाली देनी होगी तब निकलोगे, और जब दलित बच्ची के साथ बलात्कार होगा तो घुस जाओगे। कहाँ घुसोगे मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो मैं तो खींच के निकाल लाता। मेरे प्रिय भाई बहनों,
हिंदुओं को जाति पाति में तोड़ने का कोशिश किया है इन बिकाऊ लोगों ने, इन भाड़ों ने, इन हिजड़ों ने। वैसे हिजड़ा नहीं, जो किन्नर होते हैं वो तो बहुत अच्छे होते हैं, घर का ताली बजाना फिर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो अपना काम तो कर लेते हैं बेचारे, वो तो सम्मानीय होते हैं। जो असली में किन्नर या हिजड़ा होते हैं असली में वो तो सम्मानीय होते हैं। जो नकली हिजड़े हैं, जो वैसे हिजड़े हैं मतलब मन से, तो उनसे पूछी जाए, सब लोग पूछो भाई कि अब दलित प्रेम तुम्हारा कहाँ गया, क्यों नहीं उसका पक्ष लेते हो, क्यों नहीं उसके बारे में कुछ बोलते हो? इसलिए नहीं बोलते हो कि बलात्कार करने वाला मुसलमान है इसलिए? अगर किसी हिंदू ने कुछ ऐसा किया होता तो छातियां पीट लेते, ना जाने क्या क्या हो जाता, विश्व लेवल की खबर बनाने की कोशिश करते। लेकिन मुसलमान ने किया तो छोड़ दोगे उसको? अगर तुम्हारी भी माँ बहन के साथ मुसलमान करेगा गलत काम, बलात्कार, तो उसको भी छोड़ दोगे? क्योंकि वो भी तो तुम्हारी माँ बहन है भाई, तुम्हारी बच्ची है, जैसे हमारी बच्ची है वो। हम भी तो उसे अपनी बच्ची मानता हूँ। कहने को तो मुझे आप ब्राह्मण कहोगे, ब्राह्मण के नाम पे गालियाँ दोगे, लेकिन दलित की बच्ची के अगर साथ बलात्कार हुआ 12 साल की बच्ची के साथ, तो उसे मैं अपनी ही बच्ची मानता हूँ और इसीलिए मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन जो कथित बिकाऊ दलित के नाम पर जो राजनीति करते हैं, आतंकवादियों से ये मोटी रकम लेते हैं और इनका काम रहता है हिंदुओं को जाति में लड़ाना, इसलिए दलित की राजनीति करते हैं। तो ऐसे तथाकथित दलितों से आपको सावधान रहना है मेरे दलित भाई बहनों। वास्तव में वो दलित नहीं होते हैं, वो केवल आतंकवादी होते हैं जो आपको ब्राह्मण के खिलाफ भड़काएंगे और ब्राह्मणों को दलित के खिलाफ भड़काएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अग्निमुखी की साधना करो, अग्निमुखी नाग कन्या की साधना, और ऐसे सनातन विरोधियों के मन में तन में तो आग मेरी बातें ही सुन के लग रही होगी, लग जाएगी, लेकिन उनके घर में भी आग लगा दो, उनके भाग्य में भी आग लगा दो अग्निमुखी नाग कन्या से। मन में तो उनके आग लग गई होगी, मेरी बात सुन के लग जाएगी आग, लेकिन उनके घर में, उनके भाग्य में भी, और भी जहां लगा सकते हो आग, उनके आग लगा दो। अग्निमुखी नाग कन्या की साधना से सब कुछ संभव है। जब पूरे विश्व में आग लगाई जा सकती है तो छोटी सी जगह क्या है, छोटी सी 1 या 2 या 4 या 100-200 के मन में आग, मतलब घर में और भाग्य में लग जाएगी तो क्या। सूक्ष्म प्रकार की भी आग होती है जो भाग्य को जलाती है, जो पुण्य को जलाती है, जो पाप को जलाती है, जो धर्म को जलाती है, जो भक्ति को जलाती है, जो शक्ति को जलाती है, जो ताकत को जलाती है, जो उन्नति को जलाती है। अदृश्य आग, वो भी अग्निमुखी नाग कन्या से प्राप्त हो सकती है। दुश्मन की भक्ति, दुश्मन का बल, दुश्मन की बुद्धि, दुश्मन की शक्ति, दुश्मन की उन्नति, सब कुछ जलाया जा सकता है इस आग में। पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, अग्निमुखी नाग कन्या की साधना अभी तक तो किसी ने नहीं डाली होगी, खंगाल लेना, देख लेना। और अग्निमुखी नाग कन्या की साधना ये यूट्यूब पर पहली बार मैं दे रहा हूं। अग्निलोक की ये है। जल तत्व से भी बहुत जुड़ी योनियां हैं जिनकी मैं साधना डालूंगा, चिंता मत करो। तो अग्निमुखी नाग की कन्या, यानी अग्निमुखी नाग कन्या की साधना आप कर सकते हो, लाभ उठा सकते हो और अपने विरोधियों को जड़ से समाप्त कर सकते हो। चाहे फिर वो देश विरोधी हो, चाहे फिर वो सनातन धर्म का विरोधी हो, चाहे फिर आपका विरोधी हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, दीक्षा लेके साधना करिए। गुरु ऐसा होना चाहिए शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। और सनातन के जो विरोधी हैं उनको जड़ से जब समाप्त करोगे तभी समस्या का समाधान होगा। लेकिन करने को तैयार कहाँ। कुछ तो सेकुलर सुअर हिंदू ऐसे हैं जो सेकुलर ही बने रहते हैं हमेशा, चाहे किसी के साथ। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी हैं, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी पत्नी, उनकी बेटी के साथ भी अगर कोई बलात्कार कर दे जिहादी,
तब भी वो उसका नाम नहीं बताते हैं। समाज में सोचते हैं कि हमसे वो लोग रुष्ट हो जाएंगे। ऐसे भी सेक्युलर हिंदू हैं। तो ऐसे लोगों का क्या भाग्य और क्या उनका वो है, उनका तो भाग्य फूट चुका है। लेकिन अभी भी बहुत अच्छे हिंदू हैं, कुछ जागृत हिंदू हैं, कुछ जागने वाले हैं। तो जागिए और दूसरों को भी जगाइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।